शुरू करना है। ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, जो दिगंबर संप्रदाय के विद्वान श्रावक थे, वो आज उनका काल धर्म हुआ है, इसलिए उनके स्मरण में तथा शायद पिछले महीने में भी डॉक्टर संजीव जी गोड़ा, जो वापिस दिगंबर संप्रदाय के विद्वान व्यक्ति थे, श्रावक थे, वो भी काल धर्म को प्राप्त हुए। तो उनके स्मरण, दोनों के स्मरण में हम नौ नौकार का ध्यान करेंगे। नौ नौकार का ध्यान। नमो अर्यंतानम। उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन, सम्यक तो पराक्रम जिसका नाम है। हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। अब आगे का ये थर्ड और लास्ट सेशन, हम इसकी शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवझायानम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे 2 सेशंस में 38 प्रश्न हो चुके हैं। 38 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आगे का प्रश्न है कि हे भगवान, सहायता का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है। सहायता मतलब सपोर्ट, तो किसी का सपोर्ट प्राप्त करना, इसी का त्याग कर दिया, मतलब किसी से सपोर्ट नहीं लेना है, किसी की सहायता नहीं लेना है, उससे जीव को क्या लाभ होता है। तो भगवान फरमाते हैं कि उससे वह जीव एकाग्र को, एक ही भाव को प्राप्त होता है। क्योंकि एक ही भाव मतलब अब उसका चित्त, उसका मन बाहर दौड़ेगा नहीं। बाहर के व्यक्तियों से क्या प्राप्त करना है, क्या काम करना है या क्या लेना है, इसमें उसका मन न दौड़कर वो एक ही भाव को प्राप्त करेगा। अपने मन वचन काय के योग में स्थिर रहेगा और आगे चलकर वो अप सत्य अप झंझे, मतलब अल्प शब्दों वाला, अल्प कलह वाला, अल्प कषाय वाला, अप झंझट वाला और अप तुमम तुम्हें, मतलब तेरा मेरा, इस तरह से ये जो कषाय की बातें हैं या फिर शब्द है, वो कम शब्दों वाला बनेगा। अधिक उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कषाय उसके कम होते रहेंगे, कलह उसका कम होगा, क्योंकि वो अन्य से सहायता की अपेक्षा नहीं कर रहा है। तुमम तुम्हें, ये तेरा ये मेरा, तूने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, तो इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी। तो दूसरे की सहायता का पचकान करने से जीव को ये लाभ होता है। और आगे भगवान ने बताया कि संयम बहुले और संवर बहुले की प्राप्ति करेगा, मतलब संयम की वृद्धि करेगा और संवर गुण की वृद्धि करेगा। तो इस तरह से वो आगे चलकर समाधि भाव को प्राप्त करेगा। तो भगवान फरमा रहे कि जितना हो सके उतना हमको स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये आत्मा के कार्यों की बातें हैं। अध्ययन में तो आत्म संबंधी ही कार्य की बातें होगी। तो दूसरों की सहायता का जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए। अब आगे का है 40th प्रश्न, 40वां प्रश्न है, भक्त प्रत्याख्यान के भक्त के प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है। भक्त मतलब आहार पानी आदि, जो 4 प्रकार के आहार है, अस्तम पानम खैमम साइमम, इन चारों आहारों का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं अनेगाइम भव सयाइम निरुम्बई। और यहाँ पर भक्त प्रत्याख्यान मतलब संथारा
संलेखना संधारा, मतलब अंतिम समय में, साधना जीवन के अंतिम समय में साधु और श्रावक का जो तीसरा मनोरथ है संधारा धारण करना, उससे जीव को क्या प्राप्त होता है? अनेकों भवों को वो निरुद्ध कर देता है, क्षय कर देता है, खपा देता है, मतलब अनेक अनेक प्रकार के जन्मों और मरण को वो खत्म कर देता है, कम कर देता है। इतना लाभ साधक को संतारा और समाधि मरण से प्राप्त होता है। गुरु भगवंतों से सुना हुआ है कि समाधि मरण को प्राप्त हुआ जीव, मतलब ज्ञानी के ज्ञान में अगर संतारा प्राप्त हुआ है, भावों से संतारा उसने किया है, तो वो 15 भवों के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से वो अनेकों जन्मों और मरण को खपा देता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस तरह का समाधि मरण मुझे कब आएगा? तो भगवान ने जैसे साधु और श्रावक के 3 मनोरथ कहे हैं, संतारा मरण तो तीसरा मनोरथ है। उसके पहले के 2 मनोरथ क्या है? कि आरंभ परिग्रह का त्याग करना है, साधु बनना है, फिर ज्ञान ध्यान की वृद्धि करना है। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण जीवन समाधिमय रहेगा, तो मृत्यु के समय भी हमारी समाधि बनी रहेगी। आगे 41वां प्रश्न, सद्भाव पचकान, मतलब सद्भाव प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है? सद्भाव मतलब सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग करने से। अब ये कब होगा? ये तो होगा 13वें गुणस्थान के एंड में और 14वें गुणस्थान में, जहां पर मन, वचन और काया की सभी प्रवृत्तियों का त्याग किया जाता है, अर्थात 14वें गुणस्थान जो अयोगी अवस्था है। तो ऐसा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? वो अनिवृत्ति करण को प्राप्त करता है, अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 शुभ ध्यान है। तो शुक्ल ध्यान के 4 पाए हैं, मतलब 4 स्टेप्स है। 4 पायों में से जो चौथा पाया है, लास्ट पाया, जिसका नाम है अनिवृत्ति, तो वो उस शुक्ल ध्यान के चौथे पाए को प्राप्त करता है। और आगे चलकर वो अब 14वें गुणस्थान में करना क्या है? तो जो उनके शेष 4 कर्म है अभी, कौन से? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चारों कर्मों को एक साथ खपा देता है और तवो पच्चा सिज्जई बुज्जई मुच्चई, सिद्धि, बुद्धि, मुक्ति और परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, अर्थात सभी दुखों का अंत कर देता है। कब करेगा? तब जब वो 14वें गुणस्थान को प्राप्त करेगा। 14वां गुणस्थान अर्थात मन, वचन और काया के योगों का संपूर्ण तरह से निरुद्ध किया हुआ है, मतलब प्रवृत्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मन, वचन और काया की प्रवृत्ति रहती है, तब तक आत्मा को कर्म का बंध होते रहता है। अब अगर प्रवृत्ति शुभ होगी तो पुण्य कर्म की भी का भी बंध होगा, और प्रवृत्ति अगर अशुभ होगी तो प्राह्य कर कर अशुभ कर्मों का बंध होता है। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को खपाना होता है, तभी जाकर वो जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हम भी जब तक 14वें गुणस्थान को प्राप्त ना करें, वो अभी इस भव में तो संभव नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए, मुक्ति का, मोक्ष का। तो मोक्ष को लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस जीवन में हम अशुभ प्रवृत्तियों से पीछे हटे और शुभ प्रवृत्तियों में आगे बढ़ना चाहिए। शुभ प्रवृत्ति क्या है? संवर और निर्जरा, ये एकांत रूप से शुभ प्रवृत्ति मानी गई है। आगे का है 42वां प्रश्न, 42nd, प्रतिरूपता से जीव को क्या लाभ होता है? प्रतिरूपता अर्थात रूप, ठीक है, और प्रति मतलब जैसा है वैसा, आइडियल, आदर्श। एक मिनट मैं ऑफ कर देता हूं, सभी अपना अपना माइक म्यूट रखे। तो प्रतिरूपता से जीव को क्या प्राप्त होता है? मतलब जैसा भगवान ने बताया है वैसा द्रव्य और भाव उसी तरह होने से जीव को क्या लाभ होता है? मतलब द्रव्य से भी वो साधु है और भाव से भी वो साधु है। द्रव्य मतलब बाहर का वेश, और भाव मतलब अंदर उसके परिणाम, उसके लेश्या, उसके अद्य व्यवसाय, वो भगवान की वाणी के अनुसार है। तो उस जीव को क्या लाभ होगा? तो शास्त्रकार फरमाते हैं वो लघुता को प्राप्त करता है। लघुता मतलब हल्कापन को प्राप्त करता है। क्यों हल्कापन को प्राप्त करेगा? क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार
आचरण कर रहा है। भगवान की क्या आज्ञा है साधु को? 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करे, 5 महाव्रतों का पालन करे, परिग्रह का संपूर्ण त्याग है, आदि आदि। तो वो जो साधु के गुण है, उन साधु के गुण प्रकट होने के कारण वह आत्मा, वह जीव हल्केपन को प्राप्त करता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता है। आगे इस तरह से हल्का बना हुआ वह जीव, आगे फिर गुण बताए हैं, वह अप्रमत्ता को प्राप्त करता है, वह अप्रमत्त रहता है, मतलब साधु की क्रिया करने में और आत्मा के भावों को भाने में वह अप्रमत्त रहता है, मतलब उसका मन अब संसार की तरफ नहीं दौड़ता है। फिर पागड़ लिंगे पसत लिंगे, मतलब जैसा भगवान ने बताया है उस तरह से वो भावना भाता है और उसी तरह से वो आचरण करता है। फिर विशुद्ध सम्मत्ते, मतलब विशुद्ध सम्यक्त्वधारी होता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहा है तो उसका जो सम्यक्त्व है वो और पुष्ट होते रहता है। क्योंकि सम्यक्त्व की अलग अलग प्रकार है, कोई उपशम सम्यक्त्व है, कोई क्षयिक सम्यक्त्व है, कोई क्षयक्षमिक सम्यक्त्व है। क्षयिक सम्यक्त्व मतलब पूरी तरह से सम्यक्त्व प्राप्त कर चुका है और अब वो सम्यक्त्व जाएगा नहीं। तो जब तक वो पूरी तरह से क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसकी सम्यक्त्व में वृद्धि होती रहती है, वह उसका सम्यक्त्व शुद्ध बनता रहता है। आगे सत्य समी समत्ते, इसका मतलब सत्व और समिति से परिपूर्ण होता है। जो भी साधु जीवन संबंधी कार्य है वो सत्व के साथ और सम्यक्त्व सहित जैसा भगवान ने बताया है उस तरह से वो आचरण करने वाला होता है। आगे सव पान भूय जीव सत्व पर 20 सनिज्जर हुए, मतलब विश्वसनीय रूप वाला होता है। आगे अल्प प्रतिलेखना वाला और जितेंद्रिय होता है। जैसे पहले भी हमने देखा था लास्ट सेशन में कि प्रतिलेखना प्रतिलेखना कम हो तो उससे क्या लाभ होगा, तो वो स्वाध्याय में समय दे पाएगा। तो यहाँ पर वो अल्प प्रतिलेखना वाला, मतलब उसके उपकरण जितना हो उतना वो कम करते रहता है, अल्प प्रतिलेखना वाला। और जितेंद्रिय होता है, पांचों इंद्रियों का निग्रह करने वाला होता है, पांचों इंद्रियों के प्रवाह में बहने वाला नहीं होता है। और लास्ट में बताया कि विपुल तप और तपस्मी, तप और समिति से समाधिवंत होता है, मतलब विविध प्रकार के छोटी तपस्याएं और बड़ी तपस्याएं वो करते रहता है, क्योंकि तपस्या किए बिना पूर्व में बांधे हुए कर्म खपाए नहीं जा सकते हैं। 12 प्रकार की तपस्याएं भगवान ने बताई है, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। तो इस तरह से तपस्या कर कर वो पूर्व में बांधे हुए कर्मों की निर्जरा करता है। तो ये कौन सा बोल हुआ? जैसा भगवान ने बताया है वैसा वेश और उसी तरह की भावना भाने वाला, उसी तरह के परिणाम वाले को इस तरह के फल की प्राप्ति होती है। आगे प्रश्न है 43, 43वां प्रश्न, वैयावच्य करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, क्या फल मिलेगा? तो भगवान फरमाते हैं कि वो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करेगा। अब जो 8 कर्म है उसमें से 2 कर्म है नाम कर्म और गोत्र कर्म। तो ये जो तीर्थंकर जिन नाम कर्म है वो नाम कर्म की प्रकृति है, लेकिन यहां पर दोनों बात दे दी, तिथयर नाम गोयम, मतलब नाम कर्म और गोत्र कर्म। गोत्र का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। तो तीर्थंकर वैसे भी तीनों लोक में प्रसिद्ध होते हैं और सभी के लिए वंदनीय पूजनीय होते हैं, उस अपेक्षा से यहाँ पर गोत्र शब्द रखा गया है, प्रसिद्धि की अपेक्षा से। अन्यथा जिन नाम कर्म जो प्रकृति है वो तो नाम कर्म की गिनी जाती है। तो वैयावृत्त करने से वह जीव अगर उत्कृष्ट परिणाम आ जावे, शुभ परिणाम आ जावे, उस तरह के अध्यवसाय आ जावे, तो वो जिन नाम कर्म बांध लेता है। हम जानते हैं ऋषभदेव भगवान ने पिछले भव में जो 6 मित्रों के साथ जिन कल्प मुनि की वैयावच करी थी उसके फलस्वरूप उन्होंने भी तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है। ठीक है,
तो अब प्रश्न ये उठता है कि वैयाव्रत किसकी करना या किसकी करने से क्या फल होगा। तो स्पष्ट समझ में आता है कि जो जितना त्यागी होगा उसकी अगर वैयाव्रत करे तो उससे फल अधिक प्राप्त होता है, और संसारी जीव की वैयाव्रत करे तो उससे फल कम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। परिवार और जो भी सगे संबंधी जितनी जवाबदारी है उसको तो निभाना ही है, लेकिन हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि किसकी सेवा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। तो घर में है, संसारी जीव है, कोई मिथ्यात्वी जीव भी रहता है, हम नहीं कह सकते। तो कर्तव्य है, तो कर्तव्य के हिसाब से हम सेवा तो करेंगे, लेकिन वहां पर तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध नहीं होगा। वो कब होगा? जब किसी को हम धर्म में लगाएंगे, किसी को धर्म में स्थिर करने के लिए उसकी सेवा करेंगे, तो और वैसे परिणाम आ जावे तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध माना जाता है। तो इस भाव में वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधेगा, अगले भाव में वो देवगति में जाएगा, प्राह्य करके देवगति में जाएगा, और फिर वहां से निकलकर मनुष्य बनेगा और वो तीर्थंकर वहां पर वो बनेंगे। तो अगले तीसरे भाव में वो तीर्थंकर बनेगा। अगला प्रश्न है कि सर्व गुण से संपन्न होने पर जीव को क्या लाभ होता है? सभी गुणों से संपन्न। अब सभी गुणों से संपन्न कब होगा? देखो, कभी कभी हम संसार में बोलते हैं कि भाई उसका एजुकेशन इतना है, उसकी सैलरी जॉब ऐसा है, या अमुक अमुक संसार के कार्य उसने अच्छी तरह से निभाए हैं, तो वो सर्व गुण संपन्न है, परिवार को भी संभालता है, सेवा आदि करता है, आदि आदि। वो हो गई संसार की बात। भगवान का आशय क्या है? जो सर्वगुण संपन्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से जो संपन्न होगा, उस जीव को क्या फल की प्राप्ति होगी? तो भगवान बताते हैं अपुनरावृत्तिम जनयी। अपुनरावृत्तिम, हम नमुत्थुनम में भी बोलते हैं अपुनरावृत्तिम, अर्थात वापिस नहीं आना। कहां से नहीं आना? तो चार गति में अगर गए तो वहां से तो जन्म मरण चालू ही है। अगर सिद्ध गति में गए तो वहां से फिर आना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब सभी गुणों से संपन्न होने पर, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र की संपन्नता होने पर वह जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है, वहां से लौटता नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि मोक्ष में गया हुआ जीव वापिस संसार में नहीं आता है। और वहां पर क्या करेगा वो? तो भगवान बताते हैं कि शरीर और मन के दुखों को वह प्राप्त नहीं करता है। मन, शरीर और मन का दुख कब तक है? जब तक ये कर्म है, 8 कर्म। अब सिद्ध भगवान के कोई कर्म नहीं है, इसलिए उनको शारीर मानसानाम दुखानम नो भागी भवई। वह सिद्ध भगवान शरीर और मन संबंधी कोई भी दुख का वेदन नहीं करते हैं, और ऐसी अवस्था को हमें भी प्राप्त करना है। चार गति में हम जितना भटकेंगे उतना अधिक दुख को ही प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष को प्राप्त करना। आगे 45वां प्रश्न है, वितरागता से जीव को क्या प्राप्त होता है? अब जैसे शब्द ही बता रहा है वितरागता, तो वितराग हम किसको कहेंगे? जिसमें राग और द्वेष नहीं है उसको हम वितराग कहेंगे। तो जिसको राग और द्वेष नहीं है उसके परिणाम कैसे होंगे, वो कैसा होगा? तो भगवान फरमाते हैं स्नेह अनुबंध और तृष्णा अनुबंध से रहित होगा। स्नेह अनुबंध मतलब माता पिता, भाई बहन, परिवार, सगे संबंधी आदि, ये जो भी संबंध है उसमें उसको एक तो ममत्व नहीं रहता है, और अनुबंध मतलब आगे भी ममत्व नहीं रहेगा, या ममत्व बढ़ाने वाले कर्म नहीं बांधेगा। और दूसरा बताया तृष्णानुबंधी। तृष्णा मतलब धन की लालसा, धन की आसक्ति, या सत्ता प्रतिष्ठा, जो भी संसार की के ये पदार्थ है उनके प्रति आसक्ति, ममत्व भावना। तो वितरागी भगवंत को उनके प्रति भी आसक्ति नहीं रहती है। आगे बताया कि मनुन्ना मनुन से मतलब मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श
की प्राप्ति होने पर वो उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, उनसे वे विरक्त ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं है, इसलिए राग द्वेष होगा नहीं, और उसी को वितरागता कहते हैं। मतलब चाहे शुभ या अशुभ शब्द कान पर पड़े, मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द कान पर पड़े, तो वो उसमें ना ही राग करते हैं और ना ही द्वेष करते। इसी तरह से पांचों इंद्रियों के लिए समझना चाहिए कितनी शुद्ध अवस्था है वो, और वो अवस्था हमने अभी तक लगभग प्राप्त नहीं करी है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम वितरागता को प्राप्त करें। संसार के सभी पदार्थ, सभी पद, सभी संबंध राग द्वेष वाले ही होते हैं। बिना राग द्वेष के संसार खड़ा ही नहीं रह सकता है। भगवान महावीर अभी जन्म कल्याणक आएगा। क्यों जन्म कल्याणक है? जन्म उनका कल्याणक क्यों बना है? क्योंकि वापिस जन्म नहीं लेना है। उसी भाव में वो मोक्ष पधार गए, लेकिन कब पधारे? वितरागता से, राग और द्वेष का खंडन करने से। अब आगे के जो चार बोल है वो चार कषाय संबंधी है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो 46 प्रश्न है, हे भगवान, क्षमा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? क्षमा, अगर मैं क्षमा करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं ऐसा क्षमा करने वाला जीव परिशह को जीतने वाला होता है। साधु के लिए 22 परिशह बताए हैं, और श्रावक के लिए अगर वो दया गोचरी वाला हो, पौषद व्रत में हो, वो अगर प्रतिमाधारी श्रावक हो, तो उसके लिए भी 22 परिशह गिने जाएंगे। और अगर वो 12 व्रतधारी श्रावक हो, प्रतिमा आदि नहीं है, पोषद नहीं है, तो उसको एक परिशह होता है, दर्शन परिशह, मतलब सम्यक्त्व का परिशह। कई सम्यक्त्व में डावाडोल ना हो जावे, तो वो श्रावक को एक परिशह होता है। तो भगवान कहते हैं अगर वह साधक क्षमा धारण करेगा, मतलब क्षमा के दो अर्थ है। पहला अर्थ है सहना, सहनशीलता, और जो सहन करेगा वही जीव आगे वाले जीव को क्षमा कर पाएगा। तो दोनों अर्थ समझना, पहला है सहन करना, दूसरा है सामने वाले को क्षमा करना। तो क्षमा करने से अब फिर कैसे भी प्रसंग आवे, चाहे मन को अच्छे लगने वाले या बुरे लगने वाले प्रसंग आवे, मन को अच्छा लगने वाला या बुरा लगने वाला, जिसके साथ हमारा ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति भी सामने आ जावे, तो फिर उसके ऊपर वो क्रोध आदि नहीं करेगा, कषाय नहीं करेगा। तो इस तरह से वो परिशह को जीतने वाला होता है। तो क्षमा करने से हम परिशह को जीतने वाले रहेंगे। फिर 47वां प्रश्न है कि निर्लोभता से मुक्ति नमः, मुक्ति मतलब निर्लोभता, निर्लोभता से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? अगर मैं निर्लोभी हो जाऊं, मतलब मुझे कोई भी प्रकार का लोभ नहीं रहे, या फिर मेरा लोभ कम होते जावे, तो मुझे कौन से फल की प्राप्ति होगी, मुझे क्या लाभ होगा? भगवान फरमाते हैं वह अकिंचनता को प्राप्त करेगा। मतलब अब ऐसे जीव को किसी भी चीज में, वस्तु में, पदार्थ में, वातावरण में आसक्ति नहीं रहेगी, अकिंचन भाव रहेगा, अनासक्त हो जाएगा, ममत्व रहित हो जाएगा। और फिर ऐसा निर्लोभी जीव को बाकी के जो लोभी जीव है वो परेशान नहीं करते हैं, चोर आदि है वो परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, तो लोभी जीव निर्लोभी जीव को परेशान नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं निर्लोभी हो जाऊं तो मैं सभी बाकी के जो लोभी जीव है उनसे मैं निर्भयता को प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो लोभी है, उसका मार्ग अलग है, और मेरा मार्ग अलग है, इसलिए वो भी आकर मुझे परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह से हमको भी अकिंचन भाव को जागृत करना चाहिए, निर्लोभता के भावों को जागरूक करना चाहिए। देखो, हम लोभ किसके ऊपर करते हैं? शरीर के ऊपर, आहार के ऊपर, सगे संबंधियों के ऊपर, माता पिता आदि जो भी परिवार है उसके ऊपर, धन के ऊपर हम लोभ करते हैं। लेकिन मृत्यु होने के बाद या मृत्यु होते समय भी ये कोई भी हमको सहायता देने वाले नहीं है, और मृत्यु होने के बाद भी ये सब हमारे साथ चलने वाले नहीं है। लेकिन इनके लिए हमने जो अशुभ कर्म बांधे वो निश्चित रूप से पर भवों में हमारे साथ चलने वाले हैं। तो ऐसा ध्यान रखकर हमको लोभ को छोड़ना चाहिए। आगे बताया, अगला प्रश्न है कि सरलता से,
सरलता से जीव को क्या प्राप्त होता है, क्या फल मिलेगा? भगवान फरमाते हैं जो जीव सरल रहेगा तो उसका आचरण कैसा रहेगा? वो काया से सरल बनेगा, मतलब काया से वक्रता को छोड़ देगा। मतलब एक अपेक्षा से ऐसा भी है कि काया से, शरीर से जो भी वक्र भाव है, किसी को ठगना है या कोई प्रकार की मिमिक्री करना है, तो इस तरह के भावों को वो छोड़ देगा। काया से सरल बनेगा, भावों से सरल बनेगा। उसका मन, उसके मन में आने वाले विचार शुभ रहेंगे, किसी को ठगने वाले या कपट करने वाले विचार नहीं रहेंगे। भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार उसके विचार रहेंगे। भाषुजुयम मतलब भाषा, उसकी भाषा में भी कपटता नहीं झलकेगी, सरलता झलकेगी। जो जैसा है वो वैसा कहेगा। फिर इस तरह से वो मन, वचन और काया के एक रूपता वाला बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मन से कुछ अलग सोच रहा है, वचन से कुछ अलग ही बोल रहा है और काया से कुछ अलग ही प्रवृत्ति कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सरलता आ चुकी है। मन वचन काया में भी सरलता आ चुकी है, तो वो तीनों योग के अविसंवायना, मतलब तीनों योग की एक रूपता वाला बनेगा। और इस तरह से वो धर्म का आराधक बनेगा। इसका मतलब धर्म का आराधक बनने के लिए हमको सरल बनना पड़ेगा। संसार में भी माया काम नहीं आएगी और धर्म क्षेत्र में भी कपटता या माया आत्मा को डुबाने वाली है। हम जानते हैं ज्ञाता धर्म सूत्र में मल्लीनाथ भगवान का वर्णन है, किस तरह से उन्होंने माया करी थी और अगले भाव में तीर्थंकर होने के बावजूद भी स्त्री बनना पड़ा, वो माया के कारण हुआ। इसी तरह उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन में भी दिया हुआ है कि सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठयी। जो सरल होता है वो शुद्ध होता है, और ऐसे शुद्ध हृदय में ही धर्म टिकता है। इसका मतलब धर्म को टिकाने के लिए और धर्म का आराधक बनने के लिए हमको मन वचन काया से सरल बनना पड़ेगा। और सरलता का आनंद कुछ अलग ही होता है। जितना हम झूठ बोलेंगे, माया और कपट करेंगे, उतना ज्यादा हमको दिमाग को स्ट्रेस देना पड़ता है, उतना ज्यादा हमको याद रखना पड़ता है कि कौन से प्रश्न का मैंने क्या उत्तर दिया था, ताकि वापिस वो प्रश्न आवे तो वही झूठा उत्तर देना है। लेकिन हम अगर सत्य बोलेंगे, भावों से सत्य रहेंगे, फिर हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो है वो हम कार्य कर सकते हैं। अब आगे का प्रश्न है कि स्वभाव की कोमलता से, मतलब मृदुता, मेरा स्वभाव जितना कोमल होगा उससे जीव को क्या लाभ होगा? तो भगवान फरमाते हैं अनुसियतम, मतलब निरअभिमानता। क्योंकि अगर अभिमान रहेगा तो वो स्वभाव से कठोर रहेगा, फिर वो झुक नहीं पाएगा। और अभिमान, जब अभिमान नहीं रहेगा या कम रहेगा, जितना भी है, हम श्रावक है तो कम रहेगा, साधु है तो और कम रहेगा, वितरागियों को तो कोई अभिमान नहीं रहेगा। तो जितना अभिमान कम होगा या नहीं होगा, उतना वो सरलता को, मृदुता को, कोमलता को प्राप्त करेगा। और आगे चलकर ऐसा जीव 8 प्रकार के जो अहंकार करने के स्थान है उसको वो नष्ट कर देगा, खपा देगा। 8 प्रकार से अहंकार किया जाता है, 8 कारणों से। वे कौन कौन से कारण? मुख्य रूप से जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, फिर श्रुत श्रुत ज्ञान का अहंकार, तपस्या का अहंकार, रूप का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, इस तरह से लाभ का अहंकार। 8 प्रकार के कारण, 8 कारण बताए हुए हैं। तो उन 8 कारणों का सेवन नहीं करता है। हम जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के जीव ने भी नैसार नैसार नहीं मरीचि के भव में अहंकार किया था, तो फल स्वरूप उनके जन्म मरण बढ़ गए। और ऐसा कहते हैं कि आखिरी भव में, 27वें भव में उनको ब्राह्मण की माता की कुक्षी में, ब्राह्मणी की कुक्षी में च्यवन करना पड़ा, मतलब उनके गर्भ में आए। और बाद में फिर उनका सहरण हुआ तीसरे महीने में त्रिशला माता के गर्भ में। इस तरह से हमारे 4 प्रश्न हुए। आगे का प्रश्न है भाव, आगे के 3 प्रश्न, भाव सत्य, करण सत्य और योग सत्य। सत्य मतलब जैसा भगवान ने फरमाया है। सत्य का मतलब है कि
निर्वध्यता से दूर होना, सॉरी, सावध्यता से दूर होना। सत्य का मतलब है विराटना से दूर होना, अर्थात संसार से दूर होकर आत्मा में रमनता। ये सब सत्य के अर्थ किए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है फिर यहाँ पर कि भावों से अगर सत्य होगा तो उस जीव को क्या लाभ होगा। तो भावों से सत्य होने वाला, उसके भाव विशुद्ध होंगे। मतलब जितना ज्यादा हम 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे उतने ज्यादा हमारे भाव विशुद्ध होते रहेंगे। और 12 भावना मतलब वही भगवान की आज्ञा है, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना आदि। और जिसके भाव विशुद्ध हुए हैं वो आगे चलकर मतलब बाद में अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान क्या धर्म का पालन कौन कर सकता है, जो भगवान ने धर्म बताया है उसका पालन वही जीव कर सकता है जिसके भाव विशुद्ध है। पहले भी बोल में वही आया था, उत्तरायण सूत्र का जैसा बताया था कि शुद्ध होना चाहिए। तो जिसके भाव सरल होंगे, कोमल होंगे, शुद्ध होंगे, वही धर्म करेगा। और फिर धर्म करता हुआ वह जीव परलोक में भी धर्म को प्राप्त करेगा। इस भव में अगर वो शुद्ध धर्म का पालन करेगा तो अगले भव में भी इसी तरह से वो धर्म को प्राप्त करेगा। मतलब धर्म के सहयोग मिलेंगे, जिन शासन मिलेगा, जिन वाली मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलेगा, तीर्थंकर केवलियों का सहयोग मिलेगा। और फिर वहां पर भी वो पुरुषार्थ करके दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये हो गया भाव सत्य। आगे का प्रश्न है करण सत्य। करण मतलब क्रिया करना। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं काया से क्रिया करना, या मन वचन काया तीनों भी ले सकते हैं। सत्य प्रवृत्ति करने से जीव को क्या लाभ होता है। अब सत्य प्रवृत्ति मतलब वापिस वही है, जितना ज्यादा हो सके सावध्य योगों से अपने आप को दूर करना और निर्वध्य योगों में प्रवृत्ति करना। मतलब हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं, मैथुन नहीं, परिग्रह नहीं, आदि आदि 18 पापों से दूर होकर संवर और निर्जरा में प्रवृत्त होना। ऐसे जीव को क्या फल होता है, क्या फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं वह कर्ण सत्यम जन यही, मतलब ऐसा जीव आगे चलकर भी ऐसी क्रियाएं करने के लिए उसको शक्ति प्राप्त होती है। मतलब जितना ज्यादा वो धर्म करेगा उतनी ज्यादा उसकी धर्म करने की शक्ति बढ़ती रहती है। आगम में बताया है, जैसे धन्ना धन्ना मुनि जो है, जो तपस्या करते थे, उनके लिए वर्णन आया कि इस तरह से तपस्या करी है कि हड्डियों की कड़कड़ आवाज आती थी। तो शरीर में तो कोई ताकत नहीं, लेकिन उठना बैठना और इरिया समिति किसके आधार पर करते थे, आत्मबल के आधार पर करते थे। इसका मतलब जितना अधिक तपस्या करी उतना अधिक उनका आत्मबल बढ़ा। तो हमको भी तपस्या में और धर्म क्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। एक सामयिक तो करें, फिर एक सामयिक शुद्ध भावनाओं से करोगे तो आनंद आएगा। तो उस आनंद के फल स्वरूप भावना होगी कि मैं अब एक नहीं 2 सामयिक करूं। तो इस तरह से भावनाएं और बढ़ती जाएगी क्रिया करने की। फिर तपस्या, नौकासी करे, पोरसी करे। एक पोरसी करी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं रोज पोरसी कर सकता हूं। एक उपवास करे, उपवास करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब बेला भी कर सकता हूं। तो इस तरह से कर्ण सच्चे से वह आगे भी शक्ति को बढ़ाता है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा जीव जहां वाई तहा कारी यावी भवई, जैसा वो कहता है वैसा वो करने वाला होता है। मतलब भगवान यहाँ पर वापिस उपदेश दे रहे, फरमा रहे कि सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं होगा। तो जैसा कोई साधक उपदेश देता है, व्याख्यान देता है, उसी तरह से उसका आचरण भी होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि उपदेश से ज्यादा तो आचरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमको अगर धर्म की प्रभावना करना है तो उपदेश से भी ज्यादा फोकस हमको हमारे आचरण पर करना चाहिए। जितना आचरण हमारा शुद्ध होगा उतनी अधिक धर्म की प्रभावना होने वाली है। तो वह जीव जहां वही तहाकारी, जैसा वो बोलेगा वैसा ही करने वाला बन जाता है। और अगर वो कर नहीं सकता है इतनी बड़ी बड़ी बातें आचरण, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करेगा।
या फिर वो स्वीकार करेगा कि भगवान ने तो ऐसा बताया है, लेकिन मैं अभी कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह से उसमें गुणों की वृद्धि होती है। आगे का प्रश्न है, योगों के सत्यता से जीव को क्या लाभ होता है? मतलब मन, वचन और काया को वो भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करेगा, सत्यता रखेगा मन, वचन और काया की, तो भगवान कहते हैं उसके तीनों योग विशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि अब वो 18 पाप से दूर हो रहा है, सावध्य प्रवृत्तियों से दूर हो रहा है और आत्म रमनता बढ़ा रहा है, तो उसके तीनों योग शुद्ध हो जाते हैं। तो हमको भी हमारे मन, वचन और काया जो अनंत अनंत पुण्यवाणी से मिली है, काया तो हर भाव में मिली, वचन योग सिर्फ बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय में है, वो भी विकलेंद्रियों में तो मात्र व्यवहार भाषा है, और मन तो सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय में है, और ऐसा योग हमको मिला है, तो हमको इन योगों को शुद्ध बनाना चाहिए। आगे का प्रश्न है, आगे वापिस 3 प्रश्न, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो मन को गुप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र चित्त वाला वह जीव संयम का आराधक होता है, क्योंकि मन उसका भटकेगा नहीं। मन गुप्त है तो संसार की बातें नहीं करता है। दर्शन के लिए भी अगर कोई आ गए तो संसार की प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा आपका व्यापार, परिवार में सब कुशल मंगल है आदि आदि। वह पूछेगा आपकी धर्म आराधना, आपका धर्म ध्यान कैसा चल रहा है। तो वह मन गुप्त होने वाला चित्त को एकाग्र कर लेगा, और ऐसा एकाग्र चित्त वाला संयम का आराधक होता है। और दीक्षा लेना मतलब काया से सब कुछ छोड़ना ही नहीं होता है, मन वचन से भी वह दीक्षा के नियमों का पालन करना होता है। आगे है वचन गुप्त। और जैसे ये साधु के लिए नियम है, वैसे ही श्रावकों के लिए भी आंशिक रूप में इन गुप्तियों का पालन किया जाना चाहिए, मन, वचन और काया गुप्ति का। आगे है वचन गुप्ति। वचन गुप्त रखने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान फरमाते हैं निर्विकारता को प्राप्त करता है, क्योंकि जितना वो वचन का उपयोग करेगा, भाषा बोलने वाला, बड़बड़ करने वाला, उतना हो सकता है कि वो असत्य का भाषण करे, उतनी ज्यादा वो विकथा करे। तो अगर वह साधक वचन गुप्त होता है तो वो निर्विकार भावों को प्राप्त करता है, संकल्प विकल्पों से दूर होता है, असत्य से दूर होता है, और ऐसा वह जीव आध्यात्म योग को प्राप्त कर कर मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है। और काया को गुप्त रखने से जीव को क्या लाभ होता है? काया, मेरी काया जितनी गुप्त रहेगी उससे क्या फल होगा? संवर का फल मिलेगा। मतलब जितने ज्यादा त्याग, प्रत्याख्यान, संवर, सामायिक, पौषध ये आदि होगी, उतना ज्यादा उसकी काया गुप्त कहलाएगी। इसका मतलब संसार की सभी प्रवृत्तियां काया अगुप्त है, मतलब कर्मों का बंधन कराने वाली है। गुरु भगवान फरमाते हैं कि संसार में ये धर्म कार्य से कभी भी संतुष्टि नहीं रखना चाहिए। मतलब ये विचार नहीं करना चाहिए कि मेरी 2 सामयिक हो गई, 4 सामयिक हो गई, मेरी 28 हो गई आदि आदि। 28 हो गई तो विचार करना कि 15 करना बाकी है, 15 हो गए तो विचार करना अभी मास खमन बाकी है, मास खमन हो गया तो विचार करना मास खमन के पारने मास खमन करना अभी बाकी है। तो इस तरह से धर्म की प्रवृत्तियों में आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे वापिस 3 प्रश्न है, मन समाधारणता, वचन समाधारणता और काय समाधारणता। मतलब इनको शुभ प्रवृत्तियों में लगाने से जीव को क्या प्राप्त होगा? पहले बताया था गुप्त करना, मतलब अशुभ से पीछे हटना। अब बता रहे हैं शुभ में प्रवृत्ति करना। तो मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति से। तो पहला प्रश्न है, मन के शुभ प्रवृत्ति से जीव को क्या प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं कि वो संकल्प विकल्पों से दूर हटेगा, क्योंकि भगवान की वाणी का जितना ज्यादा चिंतन होगा, स्वाध्याय होगा। साधु के लिए पहले प्रहर में स्वाध्याय करना है, दूसरे प्रहर में ध्यान करना है। तो स्वाध्याय करते समय में भी चित्त उसका गाथाओं पर रहेगा, और ध्यान करते समय तो उसका चित्त और एकाग्र होकर अर्थों के ऊपर वह कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो ऐसा जीव संकल्प विकल्पों से दूर हट जाएगा।
फिर उसको पारने की भी याद नहीं रहती है, उसको गोचरी की भी याद नहीं रहेगी, मतलब भूख लगी है, इस तरह के भाव नहीं रहेंगे। फिर ऐसा एकाग्र चित्त वाला, देखो, ज्ञान प्रयोग को बढ़ाता है, मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म को खपाएगा, और उसके आत्मा का जो मूल गुण है ज्ञान, ये हम सभी आत्माओं का मूल गुण है, उस ज्ञान के गुण को वो बढ़ाते रहेगा। और इस तरह से वो सम्मतम विषयी सम्यक्तों की विशुद्धि कर कर मिथ्यात्व का क्षय करेगा। मतलब जितना ज्यादा हम ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय क्षयक्षम होगा, हमारे ज्ञान के पर्यव, ज्ञान के पज्जव बढ़ते रहेंगे, और फल स्वरूप मिथ्यात्व का नाश होगा और सम्यक्त्व का उद्योत होगा। ये कैसे होगा? ज्ञान में आराधना करने से, मन की एकाग्रता से। जितना ज्यादा हमारा मन संसार की प्रवृत्तियों में भटकेगा, उतना ज्यादा आत्मा के गुणों की हानि होती है। फिर ये कब पता चलेगा? मरने के बाद। क्योंकि मरने तक मान लो इस भव में हमारी पुण्यवाणी का उदय है तो सब कुछ ठीक चलेगा। अब मरने के बाद कहाँ जाना है? तो 84 लाख जीव योनियां खुली है। अशुभ भावना भाई है, अशुभ प्रवृत्तियां करी है, तो अशुभ स्थानों पर वह उत्पन्न होगा। अब अगला प्रश्न है, वचन की समाधारणता से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बताया कि वह वही सहारण वचन संबंधी दर्शन पर्याय विशुद्ध करता है। यहाँ पर भी दर्शन पर्यायों की विशुद्धि करेगा, मतलब उसके सम्यक्त्व की विशुद्धि करेगा वचन से। वह भगवान, श्रावक के 8 वचन विवर बताए हैं, उसमें स्पष्ट बताया है कि भगवान की आज्ञा अनुसार ही वचन का प्रयोग करे, किसी को आघात जन्य वचन नहीं बोले, अहंकार युक्त वचन नहीं बोले, भगवान की आज्ञा अनुसार ही होने चाहिए। तो ऐसा जीव सम्यक्त्व की वृद्धि करता है। अब हम हमारा विचार करें कि हम जब साथ में रहते हैं तो हम संसार की बातें करते, वी कथा करते हैं, या धर्म कथा करते हैं। जितना ज्यादा हम वी कथा करेंगे, उतना हमारा मिथ्यात्व के पर्यव बढ़ते हैं और सम्यक्त्व के पर्यव घटते जाते हैं। आगे बताया कि इस तरह से सम्यक्त्व के पर्यव को बढ़ाता हुआ वह जीव सुलभ बोधिता को प्राप्त करता है और दुर्लभ बोधिता को नष्ट करता है। मतलब वचन से भी हम जितना ज्यादा धर्म कथा करेंगे, भगवान की वाणी का हम चर्चा करेंगे, आपस में लेना और देना करेंगे, उतना ज्यादा हमारा सम्यक्त्व शुद्ध होगा और ये अगले भाव में भी काम आएगा। तो अगले भाव में भी जल्दी हमको धर्म मिलेगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, या फिर इस भाव से अगले भाव में भी हम सम्यक्त्व गुण को साथ लेकर जाएंगे और दुर्लभ बोधिता को हम क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। आगे, काया के समाधान से, मतलब काया से अगर शुभ प्रवृत्ति करे, काया को संयमित रखे, तो उससे क्या फल होता है? तो भगवान ने बताया कि चारित्र के पर्यव विशुद्ध होते हैं, उसके चारित्र के पर्यव बढ़ेंगे। जितना दीर्घ संयम पर्याय होता है, उतने अधिक चारित्र पर्यव बढ़ते हैं। या फिर कम संयम पर्यव में भी अगर परिणाम शुद्ध हुए, तो उसके भी चारित्र पर्यव अधिक बढ़ते हैं। तो ये तो खास हुआ साधु के लिए। अब श्रावक के लिए भी यही बात है, जितना वो संसार की प्रवृत्तियों में आगे बढ़ेगा, उतना उसके आत्मा के गुणों का नाश होता है। आगे भी कुछ बोल आएंगे, उसमें आपको ध्यान में आएगा। अब इस तरह से चारित्र पर्यव को विशुद्ध करता हुआ अक्षय चारित्र को प्राप्त कर लेता है, मतलब यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लेता है। यथाख्यात चारित्र अर्थात ऐसा चारित्र जिसमें कषायों का उदय नहीं है। इसका मतलब 11 से लेकर 14वें गुणस्थान का चारित्र यथाख्यात चारित्र। जैसा भगवान को इष्ट है वैसा चारित्र। भगवान को क्या इष्ट है? मोहनीय कर्म का उदय नहीं होना ही भगवान को इष्ट है, शास्त्रकारों को इष्ट है। अब ऐसा वो यथाख्यात को चारित्र को प्राप्त कर कर बचे हुए कर्मों को भी खपाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दिया हुआ है, सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिनिव्वाई सब दुखानमंतम करेई। आगे वापिस 3 प्रश्न का एक ग्रुप होगा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान संपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है? मतलब वो जितना ज्यादा ज्ञान ध्यान करेगा, ज्ञान से संपन्न होगा, विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करेगा, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उस जीव को क्या प्राप्त होगा?
भगवान कहते हैं कि वह सभी भावों को जानने वाला होगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, थोकड़े फेरेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो नॉलेज बढ़ता है। अवधि ज्ञान होगा तो रूपी द्रव्य को देख पाएगा। मन परिज्ञान में मनोवर्गना देख पाता है। और केवल ज्ञान से तो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता और देखता है। तो इस तरह से सभी भावों को जानने वाला होता है। और ऐसा वह जीव चौरंते चार गति में भ्रमण नहीं करता है। मतलब हम थोकड़े स्वाध्याय ज्ञान ध्यान करेंगे, इससे ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान का फल क्या है? विरक्ति, मतलब प्रत्याख्यान। और जितना ज्यादा प्रत्याख्यान होगा उतना वह जीव चार गति में भ्रमण नहीं करेगा, क्योंकि अपने योगों को वो नियंत्रित करता है। आगे बताया, गाथा में बताया, गाथा रूप में, कि जिस एक उदाहरण दिया है, जिस तरह से सुई के अंदर धागा डाला हुआ है और वो सुई अगर कचरे के ढेर में गिर जावे तो भी उस सुई को ढूंढना कठिन नहीं होता है, क्योंकि उसमें धागा लगा हुआ है। उसी तरह आत्मा में अगर ज्ञान रूपी धागा रहेगा तो वह आत्मा चार गति रूप संसार में न विनश्यति, मतलब भ्रमण नहीं करती है, या चार गति में वह आत्मा नष्ट नहीं होती, मतलब भ्रमण नहीं करती है। तो ज्ञान का यह फल बताया है। आगे बताया कि ज्ञान ध्यान करने वाला स्व सिद्धांत का भी जानकार होता है और पर सिद्धांत का भी जानकार होता है। लेकिन पर सिद्धांत के पहले हमको स्व सिद्धांत का जानकार होना चाहिए। मतलब जैन धर्म में जितने भी आगम है, ग्रंथ है, उसका पहले जानकार होना चाहिए, फिर अन्य धर्मों की भी जानकारी करे। और इस तरह से वह जानकार बना हुआ जीव को फिर कोई भी अन्य व्यक्ति या अन्य धर्म वाला व्यक्ति वह उसको परास्त नहीं कर पाएगा, वह निरुत्तर नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब आगे है कि दर्शन संपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। उससे वो क्या करेगा? चार गति रूप संसार में इन भवों में भटकाने वाला जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का वो छेदन कर देता है, नाश कर देता है। इसका मतलब चार गति के भ्रमण से बचना है तो सम्यक्त्व रूपी दीपक को प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह से करता हुआ वह अगले भव में भी, एक मिनट, आगामी काल में, हाँ, इस भव में तो सम्यक तो प्राप्त किया और इसी तरह से अगले भव में भी वो सम्यक तो प्राप्त करने वाला साधक होता है। और इस तरह से वह अनुत्तर ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति करता है। मतलब लास्ट पॉइंट क्या है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की वह प्राप्ति कर कर ठीक है, प्राप्ति करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। और आखिरी प्रश्न है चारित्र, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र। तो चारित्र का प्रश्न है, चारित्र की संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो भगवान फरमाते हैं, चारित्र जैसे जैसे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, विशुद्ध बनता जाएगा, वैसे वैसे वो गुणस्थान में ऊपर चढ़ता चढ़ता आखिर में 13वां गुणस्थान और फिर 14वें गुणस्थान को प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं, शैलेशी भावम जन, यही शैलेशी भाव को प्राप्त करेगा। शैलेशी भाव मतलब मन, वचन और काया की स्थिरता। मतलब मन, वचन, काया के योगों का निरुद्ध कर देगा, बंद कर देगा। अभी हम मन योगी है, वचन योगी है, काय योगी है, क्योंकि हमारी प्रवृत्तियां चल रही है, अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, हार्ट और लंग्स का भी काम चल रहा है, आदि आदि। तो चरित्र संपन्नता वाले मन, वचन और काया के योगों का निरुद्ध कर देंगे। और इस तरह से फिर वो रहे हुए चार कर्मों को भी खपाकर वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है। 13वें के अंतिम अंतर मुहूर्त में और 14वें गुणस्थान की ये बात बताई है। आगे है 5 इंद्रियों के संबंधी प्रश्न है। तो सभी के लिए उत्तर एक ही होगा। मैं बताता हूं कि जैसे पहला प्रश्न है, श्रोतेंद्रिय का मतलब कान, श्रोतेंद्रिय का निग्रह करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? निग्रह करना मतलब कंट्रोल करना, मतलब विषय में इस कान को बहने नहीं देना, विकार में बहने नहीं देना। तो उससे क्या फल प्राप्त होगा है कंट्रोल करने वाले को? मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द उपस्थित होने पर वो राग द्वेष नहीं करेगा। पीछे भी आया था हमारा, निग्रह करना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो
मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द कान में पड़ेंगे, विषय है वो तो शब्द है, कान में पड़ने वाले हैं, पढ़ने के बाद वो उस पर राग द्वेष नहीं करेगा, समभाव धारण करेगा, और आगे उस तरह के कर्मों का बंध नहीं करेगा। किस तरह के? ऐसे कर्म जो उस जीव को भविष्य में श्रोतेंद्रिय के विकारों में आगे लेकर जावे, विकार के प्रवाह में आगे लेकर जावे, पतन करा देवे श्रोतेंद्रिय के माध्यम से, ऐसे कर्मों का बंध नहीं करेगा। और पूर्व में जो बांधे हुए कर्म है उसको भी वो खपा देता है। तो इस तरह से लाभ श्रोतेंद्रिय के निग्रह करने से होता है। भगवान महावीर स्वामी का ही जीव आप जानते हैं, त्रिपुष्ट वासुदेव का भव, जिसमें उनको वो संगीत पसंद नहीं, मतलब सोते समय संगीत के कारण नींद जागृत हुई, फिर उन्होंने शैया पालक के कान में ये जो वो गाना, ये वादिंत्र आदि बजा रहा था, उनके उसके कान में गरम गरम शीशा डलवाया, फल स्वरूप आखिरी भाव में कान में खिले ठोके गए। ये है श्रोतेंद्रिय का अनिग्रह। तो इसका अपोजिट है श्रोतेंद्रिय का निग्रह करना, कंट्रोल करना। और वही महावीर स्वामी भगवान, जब वही जीव आखिरी भाव में जब गोशालक आकर अनेक प्रकार के अपशब्द बोलता है, तो भगवान को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि निग्रह है, वितरागता है। तो इस तरह से वही जीव जब निग्रह नहीं करता है तो कैसे अशुभता को प्राप्त करता है, और वही जीव निग्रह करने वाला मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह भगवान ने शेष 4 इंद्रियों के लिए भी बताया है। चक्षु इंद्रिय है तो इसका विषय रूप है, घ्राणेन्द्रिय है तो इसका विषय गंध है, रसनेन्द्रिय है तो रसनेन्द्रिय का विषय रस है, और स्पर्शेंद्रिय है तो स्पर्शेंद्रिय का विषय टच है, मतलब हल्का, भारी, गरम, ठंडा, गरम आदि। तो उसके ऊपर वो राग द्वेष नहीं करता है, और पूर्व में बांधे हुए कर्म भी खपा देता है, और नए कर्मों का बंध भी नहीं करता है। आगे अब वापिस 4 प्रश्न एक साथ। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के विजय से क्या प्राप्त होता है? इसी तरह मान, माया और लोभ। तो पहला प्रश्न है, हे भगवान, क्रोध पर विजय करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो क्रोध पर अगर वो विजय करेगा तो वो खंती, वह खंती मतलब क्षमा को प्राप्त करेगा। जैसे पहले भी हमारा बोल आया था, बस उसी का ये उसी से संबंधित है कि क्रोध पर विजय करेगा तो वो तो वो क्षमा कर पाएगा। ठीक है, और आगे चलकर वो उस तरह का कर्म भविष्य के लिए नहीं बांधेगा। और तीसरी बात, पूर्व में बांधे हुए कर्म खपा देगा। इसका मतलब क्रोध करने के प्रसंग अगर उपस्थित हुए और हम अपने आप को समाधिवंत रखते हैं तो 3 फल की प्राप्ति होती है। पहली बात, वह क्षमा गुण प्रकट होगा। दूसरी बात, नए कर्मों का बंध नहीं करेगा। तीसरी बात, पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, क्रोध के कर्म को खपा देगा, और अपेक्षा से 7 कर्मों को खपा देगा। ज्ञानावर्णीय का भी क्षयक्षम होता है, दर्शनावर्णीय का भी होता है, आदि आदि। फिर मान का विजय करने पर, अहंकार, मान का विजय करने पर जीव को क्या लाभ होता है? वह मद्दवम जनयी मतलब कोमलता को प्राप्त होता है, मृदुता को प्राप्त होता है, लचीलापन, मृदुता, वह मृदुता को प्राप्त होता है। फिर वो कठोर नहीं रहता है। और फिर वापिस वही दूसरी बात के नए कर्म नहीं बांधेगा, और तीसरी बात, पूर्व में बांधे हुए कर्मों को खपा देगा। फिर माया, माया पर विजय करने से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं माया, तो माया पर विजय करेगा तो सरलता को प्राप्त हो गया होगा, मतलब अज्जवम जनयी। तो माया पर विजय प्राप्त करने पर वह जीव सरल बनता है, वह कपट नहीं करेगा, छल नहीं करेगा। ठीक है, और आगे वापिस दूसरी वही बात, पूर्व में बांधे हुए कर्म नहीं, नए कर्म नहीं बांधेगा, और तीसरी बात, पूर्व में बांधे हुए कर्म खपा देगा। और चौथा प्रश्न है कि लोभ पर विजय करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? भगवान फरमाते हैं कि लोभ पर विजय करने पर संतोष की प्राप्ति होगी। पीछे भी एक बोल आया था, अकिंचन भाव, अममत्व भाव। तो लोभ पर विजय प्राप्त करेगा तो संतोषी, हम जानते हैं कि संतोषी जीव सदा सुखी। शुभम चक्रवर्ती को आप देख लो,
6 खंड का राजा, मतलब वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है। फिर भी उसको लगा कि सभी चक्रवर्ती 6 खंड के राजा होते हैं, तो मेरे उनमें और मुझ में अंतर क्या हुआ, तो मुझे 7वां खंड साधना चाहिए। तो देवताओं को बुलाया, योजना बताई। देवताओं ने कहा 16,000 देवता उनकी सेवा में रहते हैं। तो देवताओं ने कहा कि ये भूत में नहीं, भविष्य में नहीं, कभी भी ये संभव नहीं है कि एक चक्रवर्ती 7वें खंड पर विजय प्राप्त करे। लेकिन शुभम चक्रवर्ती को वो समझ में नहीं आया, क्योंकि लोभ लोभ सता रहा था। और फलस्वरूप वो ग्रंथ में आता है कि समुद्र में गिरे, लवण समुद्र में गिरे, काल किए और 7वीं नरक में। अभी भी वो शुभम चक्रवर्ती 7वीं नरक में है। और वही शुभम चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले लेते, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते, तो या तो देवगति या फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते, आराधक बन जाते। लेकिन आज वो आराधक नहीं है, वो 7वीं नरक में भयंकर दुखों का वेदन कर रहे हैं। तो हमको भी लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आगे। अब बस 3 प्रश्न है, या एक प्रक्रिया बताइए। अब यहाँ पर लगभग हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। अब आगे एक प्रकार से प्रक्रिया बताइए कि जीव मोक्ष में कैसे जाता है। तो 71 प्रश्न है कि राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। अब 8 कर्मों से मुख्य कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में भी 2 प्रकार है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दोनों का प्रश्न किया यहाँ पर। राग और द्वेष मतलब चारित्र मोहनीय, और मिथ्या दर्शन मतलब दर्शन मोहनीय। यही यही तीनों बातें हैं खास करके, जो आत्मा को धर्म में आगे नहीं बढ़ने देती है, जो आत्मा को आत्मा स्वरूप में स्वीकार ही नहीं करने देती है। कौन से? राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन। तो अगर कोई साधक राग, द्वेष और मिथ्यात्व को विजय प्राप्त करे तो उसको क्या प्राप्त होगा? तो भगवान फरमाते हैं कि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करने के लिए उद्यत होता है। इसका मतलब आराधना करने में बाधक कौन है? मिथ्यात्व और फिर राग और द्वेष, ये तीनों बातें आराधना करने में बाधक है। तो अब वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करने लग जाएगा। आराधना करते करते वो क्या करेगा आगे कि 8 कर्म की जो ग्रंथि है उसको वो विमोचनाएं, मतलब अलग अलग प्रकार से उसको वो खपा देगा। अब कैसे खपाएगा आगे बताया कि पहले तो यथाक्रम से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों को खपा देगा। जैसे ही साधक, अब और 5-10 मिनट चलेगा, 5 मिनट और। जैसे पहले तो देखो मिथ्यात्व में था पहला गुणस्थान, फिर सम्यक तो प्राप्त हुआ चौथा गुणस्थान, फिर मान लो वो श्रावक बना तो 5वां गुणस्थान, और श्रावक नहीं बनकर डायरेक्ट साधु बना तो 6ठा-7वां गुणस्थान। फिर 6ठे-7वें के बाद वो श्रेणी चढ़ेंगे, शपक श्रेणी। शपक श्रेणी अर्थात 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान। अब 9वें गुणस्थान में प्राह्य कर मोहनीय कर्म पूरा खपा दिया जाता है, सिर्फ एक सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। फिर 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म लोभ है उसको भी वो लास्ट समय में खपा देते हैं, और 10वें गुणस्थान से वो 12वें गुणस्थान में जाते हैं। अब 12वें गुणस्थान में उस आत्मा में मोहनीय कर्म पूरा नष्ट हो चुका है, सिर्फ 7 कर्म बाकी है। तो मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियों को खपा दिया। अब 12वें गुणस्थान में 3 कर्मों को एक साथ खपाएगा। कौन कौन से? 5 प्रकार के ज्ञानावरणीय, 9 प्रकार के दर्शनावरणीय और 5 प्रकार के अंतराय कर्म। ये ये प्रकृतियों को 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में पूरी तरह से खपा देगा, और वो फिर 13वें गुणस्थान में जाएगा। अब 13वें गुणस्थान में सिर्फ 4 कर्म बाकी है। कौन कौन से? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ठीक है, और अब वो केवली भी बन चुके हैं। जैसे ही 12वें गुणस्थान में आए तो वो वितरागी बने, 13वें गुणस्थान में आए तो केवली बन गए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया। अब इस तरह से वो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो चुका है। अब वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा है? तो भगवान फरमाते हैं अनुत्तरम, अनंत, फिर संपूर्ण, प्रतिपूर्ण, निर आवरण, कोई भी आवरण नहीं है,
तिमिर मतलब ज्ञान, ये अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर चुके हैं। विशुद्ध और लोगालोक, लोक भावम मतलब लोक और अलोक को जानने वाले, लोक और अलोक को जानने वाले। फिर उत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो अब बताइए कि इन बातों में से ये जो विशेषण बताए हैं, अनुत्तर, अनंत, संपूर्ण, परिपूर्ण, निरावरण, हमारे पास क्या है? क्या हमारा धन अनंत है, अनुत्तर है? क्या हमारे संबंध प्रतिपूर्ण है, निरावरण है? नहीं, ये सब कर्मों के उदय से प्राप्त हुए हैं। और आत्मा के गुण जो है वो कर्मों के क्षय करने से प्राप्त होते हैं, और फिर ऐसे गुण कभी भी विलुप्त नहीं होते हैं। तो ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन की महिमा है, हमको भी केवली बनना है। आगे, अब ये केवल ज्ञान तो हो चुकी, केवल ज्ञानी तो हो चुके हैं। अब आगे, जब तक जब तक वो 13वें गुणस्थान में रहेंगे तब तक सयोगी रहेंगे, मतलब मन योगी, वचन योगी, काय योगी रहेंगे। अब केवली भगवान मन योगी कैसे? मन से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो मन योग। वचन योगी देशना आदि फरमाते हैं तो वचन योगी। और काय योगी विहार आदि करना, उठना बैठना, वो सब काय योग है। तो 13वें गुणस्थान में, जैसे अभी भी वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान जो विहरमान है, वे मन योगी भी है, वचन योगी भी है और काय योगी भी है, जब तक 13वें गुणस्थान में रहेंगे। अब 13वें गुणस्थान में रहने वाले वे जो केवली भगवान है, कौन से कर्मों का बंध करते हैं? भाई देखो, कषाय नहीं है, इसलिए अधिक कर्मों का और बहुत ज्यादा रस वाला कर्म नहीं बांधेंगे, अधिक स्थिति वाला कर्म नहीं बांधेंगे। तो कैसा कर्म बांधेंगे? प्रथम समय में बांधते हैं, और द्वितीय समय में उदय होता है, और तृतीय समय में निर्जरा होती है। प्रक्रिया कैसी है? केवली भगवान फर्स्ट समय में कर्मों का बंद करते हैं, और जैसे ही बंद किया दूसरे समय में वो उदय में आएगा। ठीक है, उदय में आ गया, और तीसरे समय में क्या है उसका फल? भाई निर्जरा हो चुकी है। तो इस तरह से उनकी जो प्रक्रिया है, अब उसमें भी वो कौन सा कर्म बांधते हैं? नियम से, नियमा साता वेदनीय कर्म बांधते हैं, जो उनके लिए सुख पूर्वक होता है। निबंधी सुख पूर्वक होता है, और इस तरह से वो अकमम सेयाले या अकमम, एक मिनट, लास्ट क्या है? ठीक है, बस। तो कर्म की बांधने की प्रक्रिया बताई, पहले समय में बांधना, दूसरे में उदय, और तीसरे समय में निर्जरा होती है। ये हो गया 71st क्वेश्चन का विवेचन। अब 72nd प्रश्न में या विवेचन में आगे की प्रक्रिया बताई है। अब केवल ज्ञान के बाद 13वें गुणस्थान में कितने काल तक रहेंगे? जब तक उतनी उनकी आयुष्य, उनका आयुष्य बाकी है, उतना वो 13वें गुणस्थान में रहेंगे। 13वें गुणस्थान में कितना? जितना आयुष्य बाकी है। अब जैसे ही आयुष्य का लास्ट अंतर मुहूर्त रहेगा, मतलब 13वें गुणस्थान का लास्ट अंतर मुहूर्त, आयुष्य का भी लास्ट अंतर मुहूर्त और 13वें गुणस्थान का भी अब लास्ट अंतर मुहूर्त में आ चुके हैं, तब क्या करेंगे? तब वो योगों का निरोध करेंगे, क्योंकि अभी तक योग पूरी तरह से निरोध नहीं हुए हैं। मन योग है, वचन योग है, काय योग है। अब क्या करेंगे? उन मन वचन काया का भी निरोध कर देंगे, क्योंकि मोक्ष में तो लेकर जाना है नहीं मन वचन और काया। तो आगे प्रक्रिया बताई कि वे, अच्छा, योगों का निरोध करना अर्थात शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया। योगों का निरोध करना मतलब शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया। हमने पीछे हमारा एक प्रश्न आया था, उसमें शुक्ल ध्यान का चौथा पाया बताया था। अब यहाँ पर शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया 13वें गुणस्थान के एंड में कैसे करेंगे? पहले मन योग का निरोध कर देंगे, फिर वचन योग का निरोध कर देंगे, फिर काय योग का निरोध करके श्वासोश्वास का भी निरोध कर देंगे, और 14वें गुणस्थान में एंटर करेंगे। अब 14वें गुणस्थान में कोई प्रकार का योग नहीं है, इसलिए देखना 13वें गुणस्थान का नाम है सयोगी केवली गुणस्थान, 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। अब 14वें गुणस्थान में आ चुके हैं। 14वें गुणस्थान में कितना रहेंगे? तो यहाँ पर बताया कि जो लघु अक्षर है अ ई उ रु लृ, ये लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगता है, ना अधिक स्पीड में बोलना है
और ना अधिक स्लो स्पीड में बोलना है। नॉर्मल मीडियम स्पीड में बोलने से जितना टाइम लगता है उतने टाइम वो 14वें गुणस्थान में रहेंगे। और फिर 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा पाया का प्रयोग करके वे आखिर में सिद्ध मुक्त, वे आखिर में चारों कर्मों का नाश करेंगे। चार कर्म कौन से हैं? आयुष्य, वो तो रहना ही वाला है। फिर वेदनीय, नाम और गोत्र, इन चारों कर्मों का नाश करेंगे। और फिर आगे 73rd प्रश्न में बताया, प्रश्न तो नहीं है, विवेचन है, कि इस तरह से चारों अघाती कर्मों को क्षय करने के बाद अब बाकी क्या रहा है? औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर, क्योंकि आत्मा अभी भी शरीर के अंदर है अपेक्षा से, ठीक है। तो औदारिक शरीर को भी छोड़ना है और तेजस और कार्बन शरीर को भी छोड़कर वे अब रही आत्मा रुजु गति से, मतलब सीधा, अर्थात कोई भी टर्न न लेकर, जहां पर है, मान लो कि कोई बॉम्बे में केवल ज्ञान ये 14वें गुणस्थान में, तो बॉम्बे में जिस स्थान पर है उसी स्थान से सीधा ऊपर जाएंगे, टर्न नहीं लेंगे, आजू बाजू कहीं मुड़ेंगे नहीं, सीधा कहां तक जाएंगे? जहां तक धर्मास्तिकाय है, क्योंकि धर्मास्तिकाय गति में सहायक है। तो जहां तक धर्मास्तिकाय है वहां तक वो आत्मा जाएगी। कितना टाइम लगेगा जाने में? एक समय, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं, 1 घंटा नहीं। यहाँ तिरछा लोक से सिद्ध होंगे, ढाई द्वीप से सिद्ध होंगे, और कहाँ जाएंगे? सर्वार सिद्ध के ऊपर जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला के ऊपर भी जहां पर सिद्धों का स्थान है, मतलब लगभग यहाँ से 7 रज्जु झाजेरी, तो उतना जाने में उनको मात्र एक समय लगता है। तो इस तरह से वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे और सभी दुखों का अंत करेंगे। इस तरह से हमारा ये 29वां अध्ययन के 73 प्रश्न जो है वो पूरे होते हैं। और लास्ट में सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, यह सम्यक तो पराक्रम नाम का अध्ययन जो है वह मैंने जैसे भगवान से सुना वैसे ही तुम्हें बताया है, इसमें कोई भी मेरा मिश्रण नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा 29वां अध्ययन समाप्त होता है। भगवान की वाणी कहते समय, समझाते समय भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जनेन्द्र। किसी को कोई प्रश्न हो तो 2-4 मिनट में प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? आदर्शी, सो 13वें गुणस्थान में भगवान महावीर कितने टाइम रहते हैं? हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट 13वां गुणस्थान? हाँ, तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर भगवान महावीर स्वामी का लेना है तो भगवान महावीर स्वामी का सब हमारे पास में है कि 29.5 वर्ष संसार काल गृहस्थ पर्याय, फिर 12.5 वर्ष छठे सातवें गुणस्थान में रहे, मतलब 42 ईयर्स हो गए। अब वो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, 13वें गुणस्थान में आ गए, मतलब 42 ईयर्स के बाद वो 13वें गुणस्थान में आए। अब कितना रहेंगे? तो उनकी आयुष्य भी हमारे पास 72 ईयर्स, तो 72 माइनस 42, मतलब लगभग 30 ईयर्स भगवान महावीर स्वामी 13वें गुणस्थान में रहे। उनका उतने काल तक उनका शासन चला, भगवान महावीर स्वामी का शासन नहीं, निशम दुकड़म, वो विहरमान रहे। थैंक यू। अब जैसे महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान है, तो उनके लिए आता है कि 13वें गुणस्थान में कितना रहेंगे? 1 लाख पूर्व माइनस 1000 ईयर्स, क्योंकि 1000 ईयर्स उनको छठे सातवें गुणस्थान में लगा, और बाकी के जो है 1 लाख पूर्व माइनस 1000 ईयर्स वो 13वें गुणस्थान में रहेंगे। तो 13वें गुणस्थान में फिर प्रवचन कर सकते हैं, उपदेश देशना देते हैं? हाँ, 30 13वें साल तक। गुणस्थान में ही देशना देंगे। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद ही देशना देते हैं, तो 13वां गुणस्थान मतलब केवली का गुणस्थान है, तो उसके बाद ही वे देशना देंगे। तो 30 साल तक भगवान की वाणी चलती रही? हाँ, 30 साल तक प्रति दिवस भगवान देशना फरमाते थे, और लगभग 1 प्रहर या 2 प्रहर देशना होती थी।
तो 6-7 गुण स्थान से 13 डायरेक्टली लाइक नहीं, डायरेक्ट नहीं, क्रम है, क्योंकि क्योंकि जैसे आया यहाँ पर क्रम बताया है, कर्मों को खपाना है, उसमें से मोहनीय कर्म अत्यंत गाढ़ है, राजा और सेनापति के समान है, उसको खपाने के लिए तैयारी और विशुद्धि चाहिए। तो 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, ये 3 गुणस्थान लगते हैं मोहनीय को खपाने में। फिर 12वां गुणस्थान, 12वें गुणस्थान में 3 कर्म खपा देंगे एट अ टाइम। और फिर 13वां गुणस्थान, फिर 14वें गुणस्थान में एट अ टाइम 4 कर्म खपा देंगे। सिर्फ मोहनीय कर्मों को 3 गुणस्थान लगते हैं। और उसके तैयारी को छठे सातवें में तो और मतलब और तैयारी लगती है। तो मोहनीय कर्म ये राजा है, और ज्यादा समय लगता है कर्म खपाने को, ज्यादा शक्ति लगती है। so when he stayed with his brother, जब पेरेंट्स लाइक उसके माता पिता चले गए और इमीडिएटली उन्होंने दीक्षा नहीं ली, तभी कौन सा गुण, तभी तो मोहनीय कर्म होता है ना, क्योंकि he was still हाँ, attached to मोहनीय कर्म तो रहेगा ना उनको, तब उनका चौथा गुणस्थान माना जाएगा। मतलब सम्यक तो है, लेकिन कोई व्रत नहीं है। तीर्थंकर भगवान श्रावक के व्रत नहीं लेते हैं, क्योंकि श्रावक कौन बनता है? जो साधु नहीं बन पाएगा, मतलब एक प्रकार से कायरता है। तीर्थंकर भगवान कायर नहीं होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं, लेकिन उनका सम्यक तो विशुद्ध होता है। तो फिर संसार के कार्यों में अधिक आसक्ति नहीं होती है। थैंक यू। जब 10वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है तो 11वें में आके वापस जीव कैसे गिर जाता है? हाँ, तो अब जो 11वीं की बात है वो उपशम श्रेणी की बात है। अभी यहाँ पर सिर्फ शपक श्रेणी बताई है। अब उपशम, शपक मतलब क्या? मोहनीय कर्मों को खपा देना, मतलब मूल से ही नष्ट कर देना। उपशम मतलब मूल से नष्ट नहीं करना, खाली उसको दबा देना, इस तरह से दबाना कि वो उदय में नहीं आवे। तो फिर उसका पात अलग होता है। वो पात कौन सा होता है? 8वां 9वां 10वां और 11वां गुणस्थान। अब 11वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो 11वें गुणस्थान में कितना रहेगा? जितनी उसकी स्थिति, अंत मुहूर्त की स्थिति है, अंत स्थिति पूरी हो गई है, इसलिए उसको वापस लौटना ही पड़ेगा। जैसे वीजा का एक पीरियड होता है, अमुक टाइम के बाद फॉरेन से वापस सेल्फ कंट्री में आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीजा का पीरियड वो पूरा हो चुका है। वैसे ही 11वें गुणस्थान का पीरियड पूरा होने पर वह जीव नीचे गिरेगा। नीचे कहाँ गिरेगा? 11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, और 8वें से 7वें में। तो 7वें तक तो वो नियम आएगा। तो फिर नीचे आते समय उसके कर्म धीरे धीरे उदय में भी आते रहते, मोहनीय कर्म जिसको उसने दबा के रखा था, अब वो उदय में आ रहे हैं। फिर वापस वो 13वें 14वें तक पहुंच सकता है वही जीव? आगम के हिसाब से उस भव में या फिर एक भव में उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी साथ में नहीं कर सकता। तो अगर एक भव में उसने उपशम श्रेणी कर ली है, तो उसी भव में शपक नहीं करेगा। इतना नियम है आगम के हिसाब से। कर्म ग्रंथ मानता है कि कर सकता है। तो ऐसी अलग दो मान्यता है अभी। ओके। So it is not decided at the time जब भी उनको संकित मिला, तभी डिसाइड नहीं होता है कि वेदर सम में है या शापक श्रेणी पे। नहीं, डिसाइड मतलब वो उनके आत्मा के परिणाम के ऊपर है। हाँ। परिणाम ऐसे है कि उसने दबाया, और दूसरे व्यक्ति के परिणाम ऐसे है कि उसने क्षय कर दिया, पूरी तरह से खपा दिया। और ये दोनों सम्यक ही होंगे, क्योंकि ये सम्यक तो चौथे गुणस्थान में ही आ जाता है। और ये सब आगे की प्रक्रिया है, छठे सातवें से शुरू होती है। तो सम्यक्त्वी भी गिर सकता है 11वें गुण स्थान में जाकर? हाँ, 11वां वाला गिरता ही है। 11वें को 2 ऑप्शन है। एक तो अगर आयुष्य पूरा हो गया तो काल कर जाएगा। मतलब वीजा के पीरियड में अगर कोई इंडिया से यूएस गया है, वीजा पीरियड अभी वैलिड है, और वहीं पर काल कर गया, तो एक ही ऑप्शन। दूसरा ये है कि पीरियड पूरा होने पर वापिस लौटना ही पड़ेगा, तो वो लौटता ही है। सम्यक्तों से नहीं गिरा है वो, क्योंकि सम्यक्तों से गिरना मतलब पहले गुणस्थान तक आ जाना। तो वहां तक भी वो आ सकता है। 11वें से फिसल कर 7वें 6ठे तक तो आएगा ही, और फिसल गया तो 5वें तक आएगा, और फिसल गया तो चौथे में, और फिसल गया तो पहले गुणस्थान तक भी आ सकता है। तो सम्यक्त्वी पहले गुण स्थान में आके पूरा मिथ्यात्व हो जाएगा? हाँ, टोटल मिथ्यात्व, वो स्थानीय मिथ्यात्व का है। फिर उसकी इतनी मेहनत गई सारी? नहीं, सारी नहीं गई, क्योंकि सम्यक्तों का फल बताया है कि
ये क्या देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक भ्रमण नहीं करेगा, तो इतना लाभ उसको हो गया है। हालांकि वो भी अनंत उत्सर्पिणी अनंत अवसर्पिणी है, लेकिन भगवान कहते हैं लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि अगर सम्यक्तों को प्राप्त नहीं करता तो इससे भी अनंत गुना जन्म मरण बाकी थे। हाँ, तो अभी सम्यक तो प्राप्त करने से जन्म मरण को कम कर दिया। आदर्श भाई, मैंने गुणस्थान बहुत बार शुरू किया, समझने की कोशिश करी, पर इतना अच्छा फिट नहीं होता। क्यों? क्या कारण? नहीं फिट तो क्या, अभी वो एक YouTube के ऊपर एक लिया हुआ है मैंने भी, शॉर्ट में लिया हुआ है। जो 25 बोले ना, उसका 11वां बोल जो है वो ज्यादा एक्सपांड न करते हुए शॉर्ट में उसको एक एक गुणस्थान क्या वो लिया हुआ है। मैं आपको भले ही लिंक भेज दूंगा, लेकिन पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बार, 10 बार किया, पर अभी तक नहीं बैठा अच्छे से। पता नहीं गुणस्थान एक ऐसा है कि आई डोंट नो। नहीं इजी है वैसे, कोई बात नहीं है। हाँ, ओके, ट्राई करेंगे बस। या थैंक यू सो मच। मांगलिक सुमन। या थैंक यू। जय जिनेन्द्र। मंगलिक गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहु लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुर्गति हरना सुगति करना और न शरण कोई होय। भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद हो। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर विवेचन किया आपने 29वें अध्ययन का। इट वाज वंडरफुल। और आज हमारा 29वां अध्ययन पूरा हो चुका है। यस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। यूट्यूब का जरूर से भेजिएगा, वो 14 गुण स्थान का ना, यूट्यूब का लिंक जरूर भेजिएगा।